हेलो गाइस, दिस इज संजीव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस स्नेही। तो एक बार फिर से आप सबों का हम अपने चैनल साइंस स्नेही पे आपको स्वागत करते हैं। और आइए देखते हैं आज का जो सीरीज़ हम लोग सी-टेट और स्टेट्स का जो मैथ सीरीज़ है उसको देख रहे थे। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सब सारी चीज़ें जो हम लोग जो है एक एक करके देखा था। तो आइए नेक्स्ट में जो है हम लोग देखते हैं कि और जो बेसिक कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट जो है, सम बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग अभी देखेंगे और सीखेंगे कि क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की कुछ बेसिक्स। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न यानी कि गुणा, भाग, जोड़ और घटाव से रिलेटेड चीज़ जो है हम बेसिक कंसेप्ट देखे थे, छोटी छोटी चीज़ें देखे थे। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न देखे थे, और भी डेसिमल वाले और सिंपल वाले, ठीक है। तो अभी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग देखने वाले ऐसे बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर 10 है, 10 टू दी पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये एक्चुअली हमको मैथमेटिक्स सोल्व करने में आगे जो है मदद करेगा, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें जो है अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि 10 टू दी पावर अगर 0 है तो ये किसके बराबर होगा, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी कि कंसेप्ट क्या है इसके पीछे कि अगर किसी भी चीज़ का पावर 0 हो, अगर किसी भी चीज़ का क्या हो, अगर पावर में 0 हो तो वो हमेशा रिजल्ट क्या देता है, 1 देता है। चाहे इसके बीच में कुछ भी आप डाल दो, ये हमेशा एक ही रिजल्ट देगा, एक ही आएगा। जैसे और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ 5 है, 5 के पावर में अगर हम 0 कर देंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। अगर x है, x के पावर में 0 कर देंगे ये भी 1 आ जाएगा। 10 है, 10 के पावर 0 कर देंगे ये भी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 1000 है, इसका पावर 0 कर देंगे ये भी 1 आ जाएगा। 5001 है, इसके पावर में 0 कर देंगे ये भी 1 आ जाएगा। यानी कि किसी भी चीज़ के पावर में अगर आप 0 डाल देते हो तो वो क्या कर देता है, वो 0 क्या कर देता है, उसको 1 बना देता है, पिघला के क्या करता है, 1 बना देता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, ये तो देख लिया। इसमें एक और चीज़ देख लिया, अगर 1 है, 1 के पावर 0 है तो ये भी 1 ही होगा, ठीक है, ये भी 1 ही होगा। यानी कि हमने क्या देखा था अभी कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो वो रिजल्ट हमेशा 1 ही देता है, 1 से ना कम ना ज़्यादा देता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कि अगर 0 है, 0 का पावर अगर 1 है तो ये क्या देगा, ठीक है। तो 0 का पावर 1 है तो ये 0 ही देगा, क्योंकि पावर 1 है, 0 नहीं है, इसलिए, ठीक है। तो पावर अगर 1 है तो ये 0 ही देगा। इसी तरीके से एक और अगला कंसेप्ट है कि अगर 0 और डिवाइड 5 करते हैं, ठीक है, 0 भागा 5 करते हैं, तो इसको देखिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0 भागा 5 लिख दिए, ठीक है। तो ये हमेशा ना 0 देता है, ये रिजल्ट क्या देता है, 0 देता है। अगर नीचे अगर डिनोमिनेटर में जो है, यानी कि हर में है, हर में अगर कोई भी अंक संख्या है 1 2 3 4, कोई भी काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 कुछ भी है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, लेकिन काउंटिंग नंबर है, अगर 0 नहीं है तो वो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। अगर 0 बटे समथिंग है तो वो हमेशा रिजल्ट 0 ही देगा, ठीक है। और नेक्स्ट में है कि इसी के अगेंस्ट है कि अगर 5 भागा अगर 0 है, 5 भागा 0 है तो इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाय
जीरो। यहाँ पे देखिएगा आप कि डिवाइड में जीरो है, डिवाइड में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ को हम जीरो से भाग नहीं दे सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस बेसिक कंसेप्ट को जो है आपको समझना है, ताकि आगे जो मैथमेटिक्स का हम लोग सोल्व करेंगे तो उसमें जो है ये हमें कारगर सिद्ध हो। ठीक है, तो एक और इसके ऊपर देख लेते हैं। सपोज करो कि 100/0 है। ठीक है, तो ये भी इनफिनाइट ही होगा, नॉट डिफाइंड होगा, अनंत वैल्यू हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना। बल्कि इसी के अगेंस्ट में अगर देखते हैं कि अगर 0/100 है ना, 0/100 है तो ये 0 होगा। अगर ऊपर में 0 है ना तो वो 0 ही होगा, अगर नीचे 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं हर में 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने देखा। एक और कंसेप्ट है छोटा सा, मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें जो है आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फंडा अगर क्लियर रहेगा तो आपको सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो ये देखते हैं नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि अगर 1/10 है। ठीक है, 1/10 है तो क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ना 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर 10⁻⁻1 है तो 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि 1/100 है, 1/100 तो इसको 10⁻⁻ हम -2 लिख सकते हैं, 10⁻⁻2। इसी तरीके से अगर 1/1000 है इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻3। ये कैसे हो जाता है कि नीचे वाला अगर ऊपर जाएगा ना तो वो माइनस में, पावर जो है माइनस में हो जाता है। ये कैसे होता है, ये यहाँ पे देखते हैं होता कैसे है एक्चुअल में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे देखिए 1/10 है, 10⁻⁻1 1/100 है ना, जैसे मान लीजिए 1/100 है, 1 क्या है 100 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10⁻2 लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। तो 10⁻2 जो है 100 के बराबर है। इसको इस फॉर्म में हम सिंपल फॉर्म में इसको ले आए। अब इसको क्या करना है कि यहाँ देखिए 10⁻2 है ना, इसको अगर ऊपर ले जाना है ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, या ऊपर वाले को अगर नीचे लाना होता है तो भी साइन चेंज होता है। ठीक है, तो नीचे वाले को अगर ऊपर ले जाना है ना तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 10 क्या है, एक तो हट जाएगा, लेकिन 10⁻⁻2 2 की जगह क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये है 1000 है या कुछ भी है, सपोज करो कि एक के पे 4 0 यहाँ पे है, तो इसको हम सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे 10⁻4। ठीक है, 10⁻4 हो गया ये 10,000। अब इसको क्या करेंगे 10⁻⁻4 इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसे +2 +3 +4 डॉट अप टू 10 अगर इस तरह से दे आपको, तो उसको ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है n × n+1/2 होता है। इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n × n+1/2 होता है। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि सपोज कीजिए कि 1 से लेके और हमको जोड़ना है कहाँ तक, 15 तक जोड़ना है। ठीक है, 15 तक क्या करना है, जोड़ना है, 15 तक जोड़ना है। तो हम इसको या तो सिंपल तरीके से ऐसे ही जोड़ सकते हैं, 1 और 2 3 3 6 ऐसे करके। लेकिन अगर
नंबर बहुत बड़ा दे दिया आपको, ठीक है, तो फिर ऐड करना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे आप इतने टाइम लगा के नहीं जोड़ सकते हो। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है जिसको अप्लाई करके आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो n क्या है इस फार्मूला में, n है टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्या है, टर्म है, ठीक है, यानी कि कुल पद है, कुल पदों की संख्या, ये है कुल पदों की संख्या है। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि कुल पद क्या है। तो 1 से लेकर 15 तक में कितने अंक हो गए, 15 हो गया, तो कुल पद कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया, 15 हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया, 15 हो गया, n इक्वल टू 15। 15 कैसे हुआ कि जितने भी अंक दिए हुए हैं ना वो सारे पद कहलाता है, और वहीं टोटल पद जो है ये n कहलाता है, ठीक है, n कहलाता है। कुल पदों की संख्या को हम n कहते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू 15 हो गया। तो अब इसको फार्मूला को लगाते हैं। फार्मूला क्या कर रहा है कि n इंटू n प्लस 1 और बाय 2 है। तो इसको देखिए यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, n है 15, तो 15 इंटू 15 प्लस 1 बटे 2, ठीक है। इसको आगे लिख सकते हैं 15, और ये 15 प्लस 1 क्या हो गया, 16 हो गया ना। और ये कोष्ट है, तो कोष्ट जब है तो ये कोष्ट का मतलब गुना होता है। तो 15 गुना 16 बटे 2, तो 2 से 8 बार में 16 कट जाएगा। तो 15 गुना 8 इसका क्या हो जाएगा, 15 गुना 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप प्राकृतिक संख्याओं को ऐड करके इसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, ठीक है। प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्राकृतिक की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम संख्या, सम संख्याओं का योग। सम मतलब इवन नंबर, इवन नंबर का जो है हम लोग योग जो है अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ये 2 बीच से हट जाता है, n इंटू n प्लस 1 रह जाता है, ठीक है। तो n इंटू 1 प्लस n 1 रह, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाता है, ये n स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, n स्क्वायर हो जाता है। इस पे जो है हम आगे जो है एक एक दो दो क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये जो है फंडा है इसका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है हमारा कि नेक्स्ट में है एक छोटा सा चीज़ और पूछता है आपके एग्जाम्स में, वो ये है कि आपसे पूछता है कि इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा, ठीक है। इवन और इवन क्या हो जाएगा, इवन को इवन से गुना करेंगे, यानी सम संख्या को अगर सम संख्या से ही गुना करेंगे तो क्या होगा, सम संख्या से ही गुना करेंगे तो क्या होगा, सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तो आप जो है यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है, रटने वाली बात नहीं, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सम संख्या 1 2 है, और यहाँ भी सम संख्या 1 2 है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो रहा है, एक सम संख्या ही मिल रहा है। तो क्या हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एक सम संख्या प्राप्त होता है, सम और सम को गुना करने पे सम संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। उसी तरीके से आप दूसरा भी वैल्यू रख सकते हो, इससे अगर 6 और 6 रख के देख लीजिए तो 6 और गुना 6 36 हो गया। तो 36 भी क्या है, एक सम संख्या है। तो ये जो है लिखा हुआ है सम इंटू सम इक्वल टू सम, तो ये बात सही है, ठीक। तो इसी तरीके से जो है आप जो है विषम को भी देख सकते हो कि विषम और विषम को गुना करने से क्या होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम विषम और गुणा विषम, ठीक है, विषम और गुणा विषम क्या होता है। तो हमको अभी पता नहीं कि विषम गुना विषम होता क्या है, सम होता है कि विषम होता है। तो आइए हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 3 से ही एक विषम संख्या से, नहीं तो आप चाहे तो कोई और विषम संख्या रख सकते हो, 5 रख सकते हो, ठीक है। छोटा इसलिए ले रहे हैं ताकि हम कैलकुलेट आसानी से कर ले, ठीक है। तो 5 इंटू 3 क्या होता है, 15 होता है, ठीक है, 15 होता है। 15 क्या है, एक विषम संख्या है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि विषम गुना विषम क्या होता है, एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। क्या होता है, एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया।
एक छोटा सा चीज़ है, छोटा सा टॉपिक है जो आपके टीईटी के एग्जाम्स में जो है एक आध क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सम और विषम अगर दे दिया जाए तो फिर कैसे होगा। ठीक है, एक सम और एक विषम दे दिया जाए तो कैसे होगा। एक सम दे दिया और एक विषम दे दिया तो फिर क्या होगा। सम और विषम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम होगा कि सम होगा। तो आइए देख लेते हैं हम। एक 2 ले लेते हैं सम और विषम में हम 3 ले लेते हैं। तो 3 दूना क्या होता है 6। 6 क्या है, सम है कि विषम है, सम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विषम और सम को मल्टीप्लाई करने पे हमें सम प्राप्त होता है। अगर आप भूल भी जाते हो ना, तो जब भी आपसे ये इस तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं तो आप फटाक से 2 और 3 को जो है मल्टीप्लाई करके या छोटा से छोटा सम विषम संख्या को लेके जो है आप इसे पता कर सकते हो कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। ठीक है, फिर उस हिसाब से आप अपने आंसर को जो है टिक कर सकते हो। ठीक, तो ये एक बात हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अभी जो हम लोगों ने ऐड करना सीखा था ना कि कैसे प्राकृतिक संख्याओं का ऐड करते हैं, तो उसका एक छोटा सा फार्मूला होता है जो एक यूनिवर्सल फार्मूला आप कह सकते हो, जिससे सारे सम संख्या विषम संख्या को ऐड कर सकते हो। तो वो एक ज़्यादा बेटर फार्मूला है। तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए अभी क्या करता है आपको, आपके एग्जाम्स में जो है एक्चुअली 1 से जो है जनरली ऐड करने के लिए नहीं बोला जाता है। एक बड़ा सा आपसे जो है नंबर दे देता है, फिर बोलता है उसको जोड़ के बताओ। तो उसके लिए आपको फार्मूला आना बहुत ज़रूरी था। ये देखते हैं कि कोई क्वेश्चन से एक दे रहा है कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि 12 + 14 + 16 इस तरीके से आपको जोड़ना है। कहाँ तक के संख्या को, 20 तक के संख्या को आपको जोड़ के बताना है। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा ले रहा है समझने के लिए। यहाँ आपको वैसे इतना दे, इससे थोड़ा सा बड़ा देगा आपको, 50 60 80 90 तक देगा, बोलेगा जोड़ के बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो तब जाके उस फार्मूला का यूज करना है, लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करना है देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n/2 i + f। i + f मतलब पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या। ठीक है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, कुल पदों की संख्या है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। n क्या है, कुल पद है, कुल पदों की संख्या आप बोल सकते हो। i क्या है, पहला नंबर है, क्या है, पहला नंबर है। और f क्या है, अंतिम नंबर है, क्या है, अंतिम नंबर है। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोगों ने अभी देख लिया, इस फार्मूले को आपको यूज करके इसको बनाना है। कैसे अभी करेंगे देख लेते हैं। तो इसमें पहला टर्म क्या है, पहला क्या है, ये पहला संख्या ही दिया है ना 12, तो ये हो गया पहला संख्या। अंतिम कौन है, अंतिम है 20, ये हो गया अंतिम। ठीक है, ये दोनों तो पता चल गया। अब n कैसे पता कर आसानी से बना सकते हैं। तो n पता करने के लिए देखिए n का भी एक छोटा सा फार्मूला है n निकालने के लिए। तो n का क्या फार्मूला है आप यहाँ पे देख सकते हैं। n = होता है लास्ट वाला माइनस पहला वाला बटे d +1। ठीक है, तो ये क्या है अभी हम लोग देखेंगे कि ये तो अंतिम है, ये पहला है। ठीक है, f क्या है यहाँ अंतिम है, i क्या है यहाँ पहला संख्या है, d क्या है दोनों संख्या में डिफरेंस है, दोनों संख्याओं का अंतर है, दो संख्याओं का अंतर है, दो संख्याओं का अंतर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि d क्या है, d क्या है, दो संख्याओं का अंतर है, दो संख्याओं का क्या है अंतर है। अगल बगल वाले संख्या एडजेसेंट नंबर की बात हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप 12 को 16 से माइनस करो, ऐसा नहीं। 12 को 14 से कर लो या 14 को 16 से कर लो या 16 को 18 से कर लो, अंतर एक ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n निकालने के लिए अंतिम क्या है 20 है, तो यहाँ पे 20 रख दिए, माइनस पहला क्या है 12 है, तो यहाँ 12 रख दिए। ठीक है, उसके बाद d क्या है, देखिए 14 में से 12 गया, कितना बच गया 2 बच गया ना, तो d यही हो गया और प्लस में 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये बराबर करके तो 6 और 6 बटे 12 8 20 होता है, तो 8 बटे 2 और प्लस 1 होता है, यानी कि टोटल 5 हो गया। क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है,
तो 5 टर्म है टोटल, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से अगर छोटा दे रहा है तब तो आपको ये फार्मूला लगाना नहीं है, ऐसे ही गिन लोगे कि 1 2 3 4 5 है तो n का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। लेकिन अगर बहुत बड़ा दे दिया 50 60 या 90 दे दिया जाए तो फिर वहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते इस तरीके से लिख के, तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इस फार्मूला का यूज़ करो कि फाइनल वाला माइनस शुरुआत वाला बटे डी। डी क्या है कि जो 2 नंबर दिया हुआ है ना अगल बगल वाला, उसका अंतर कितने का है। ठीक है, सारे में देखो बराबर बराबर अंतर है, तो 2 का अंतर चल रहा है ना इसमें, देखो 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, कितने का अंतर हो रहा है सारे में 2 का। तो वहीं 2 यहाँ पे आ गया, जिसको डी हम बोलते हैं। डी क्या है, 2 संख्याओं का अंतर है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से प्लस में हम लास्ट में 1 इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको n को निकाल सकते हैं। तो 5 जो n का वैल्यू आया है तो इसको हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5/2 और पहला वाला 12 और प्लस लास्ट वाला 20। ठीक है, ये आपका हो गया। कि देखो कितना आसान है, बस एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है, बस फटाक से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए 5/2 काटने में थोड़ा डेसिमल में आ जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 5/2 और 20 10 30 2 32 हो गया ना। 2 से अब काटेंगे 32 को, 16 दूनी 32, तो 5 गुना 16, 5 और गुना 16, इसका क्या हो गया आंसर हो गया 80 आ जाएगा। 16 पंच 80 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप इसको जोड़ के जो है देख सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है एक और वैसे एक इसका और है मेथड, लेकिन यही सबसे आसान है। तो बेहतर है कि आप इसको जो है इसी को एक बार आप ध्यान में रख ले, एक बार मेमोराइज कर ले, ताकि जो है बार बार आपको टेंशन ना हो कि इवन नंबर को अलग से फॉर्मूला है और नंबर का अलग से। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि इवन के लिए अलग से याद करो, ऑड के लिए अलग से याद करो। तो एक ही फार्मूला में सारा रफा दफा क्लियर। ठीक है, तो आइए एक और देख लेते हैं। से सपोज कीजिए एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और देखिएगा। फाइंड द सम ऑफ 11 से लेके 30 तक का सम बोल रहा है। ठीक, 11 से लेके 30 तक का सम बोल रहा है। इसमें देखिए 1 1 का अंतर है। ठीक है, 1 1 का अंतर है, कितने का अंतर है 11 12 13, 1 1 का अंतर है ना। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 तक को ऐसे जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा है कि साले 11 से दे रहा है। ठीक है, 11 से दे रहा है, अगर 1 से दे देता तो n इंटू कौन सा फार्मूला लगाते हैं n इंटू n + 1/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना 1 से दिया ही नहीं, 20 से दे दिया है। फिर क्या करें, तो फिर हम इस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो एक जो अभी हम लोगों ने सीखा उसका भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अभी जो हम लोगों ने सीखा उसका यूज करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे d = कितना हो गया 1 हो गया। कैसे 1 हुआ, अभी हमने फार्मूला देखा था ना कि d इसका जो बीच का अंतर है ना अंकों का वो होता है। ठीक है, उसी तरीके से फिर n = क्या हो जाएगा, n = होगा फाइनल माइनस पहला वाला बटे d और +1। ठीक है, ये फार्मूला अभी देखे थे ना हम लोग। तो फाइनल वाला कितना है 30 माइनस पहला वाला कितना है 11। ये देखो ये पहला वाला है, ये फाइनल वाला है, ये वाला। ठीक है, 30 फाइनल है, तो फाइनल माइनस पहला वाला बट्टे कितने का दोनों में अंतर है 1 का अंतर है, प्लस में हम 1 लिखते हैं जैसा कि फार्मूला कह रहा है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपने क्या करना है 30 में से 11 को जो है माइनस करना है, तो ये 19 आ जाएगा। 19/1 19 ही होगा, फिर प्लस में 1, तो ये कितना हो गया 20। तो n का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, n का वैल्यू हमने 20 प्राप्त कर लिया। तो अब देखते हैं डायरेक्ट फार्मूला पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लिए कि n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू 20 आ गया। फार्मूला क्या है हमारा, सम कितना हो जाएगा n/2 पहला वाला प्लस लास्ट वाला, n/2 पहला वाला प्लस लास्ट वाला। तो n/2 n का वैल्यू कितना है 20, अभी हम लोगों ने निकाला बटे 2, और पहला वाला 11 प्लस लास्ट वाला 30। ठीक है, ये 10 टाइम्स कटेगा 10 टाइम्स। ठीक है, 2 और 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 41 हो जाएगा ना, 31 क्यों बोल रहे हैं,
सो 41 हो गया ना। तो 41 और 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या आ जाएगा, 410 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 यहाँ आगे आ जाएगा। किसी भी चीज़ को 10 से गुना करो, 0 एक ऊपर में आ जाता है बस। ठीक है, तो 410 क्या हो गया, इसका सम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, वो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन क्या है वो भी देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने इसका कितना देखा था, 410 आया था। ठीक है, अब इस मेथड से करके देखते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखते हैं। दिखाई दे रहा है, चलिए इसको कर लेते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा इसको स्पेस बना लेते हैं हम। ठीक है, इस मेथड से इसको करके देखते हैं। देखिए 11 से चालू है ना, तो इसको हम ऐसे करते हैं। दिख रहा है कि नहीं, तो इसको हम ऐसे करते हैं ना, 1 से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि ये 11 से है ना, 11 + 12 + डॉट 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 + 30 तक है। अब इसको हम क्या करते हैं, 1 से अपने मन से कर लेते हैं। 1 2 3 डॉट 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 10 तक जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 10 तक अपने मन से हम लोग जोड़ दिए। तो ये जो अपने मन से जोड़े हैं ना, ये वाला हिस्सा 10 तक, कहाँ तक जोड़े अपने मन से, 10 तक जोड़े अपने मन से। ठीक है, 10 तक जोड़े अपने मन से। तो इसके में हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब क्या हो गया, ये 1 से चालू हो गया, 30 तक हो गया। ठीक है, तो अब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। इसमें क्या हमने बताया था आप लोगों को कि जब काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो तब इस फार्मूला को यूज करना है। ठीक है, तो अब इस फार्मूला को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि जब अपने मन से जोड़े हैं ना, तो इसको घटाना भी पड़ेगा बाद में, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इस फार्मूला को यूज करते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक में टोटल कितने टर्म हो गए, 30 हो गए। ठीक है, तो 30 हो गया, तो n का वैल्यू 30 हो गया, तो n = कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 × 31/2। आप बोलिएगा 31 कैसे हो गया, तो n + 1, 30 + 1 31। ठीक है, तो ये 15 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 15 × 31, क्या हो गया, 15 × 31। लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि हमने इसको जोड़ा है, तो इसको इतना से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने का वैल्यू हमें घटाना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 तक जो हमने जोड़ा था ना, 1 से लेकर 10 तक का जितना मान होगा उसको हम माइनस करेंगे। तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू। 1 से लेकर 10 तक का कितना हो जाएगा, 10 n × 10 + 1/2, इतना माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो 15 × 31 माइनस ये 5 से घटेगा, तो 5 × 11। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, 15 को और 31 है ना, नहीं आ रहा है यार, 4465 आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जो 15 × 31 है, ये क्या हो जाएगा, 465 आ गया, और ये कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक है, तो 65 में से 55 गया तो 10, तो 410 इसका आंसर। तो यहाँ पे कितना आया था, 410, यहाँ पे कितना आया था, 410। ठीक है, तो हमने जो माइनस किया ना, ये जो हमने पहले अपने मन से जो जोड़ दिया था ना, इसको हम लोगों ने यहाँ पे इसका भी फार्मूला लगा दिया। इसका फार्मूला कौन सा लगाया, वहीं 1 से लेकर 10 तक वाला फार्मूला, कि 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, तो हम फार्मूला लगा दिए, 10 × 10 + 1/2, वहीं n × n + 1/2। 1 से लेकर 10 तक और 1 से लेकर 30 तक। तो पहले हमने क्या किया, 1 से लेकर 30 तक कर लिया, फिर माइनस में 1 से लेकर 10 तक कर दिया। जो अपने मन से 1 से 10 तक जोड़ा था उसको माइनस कर दिया। तो इस तरीके से देखिए, दोनों केस में क्या है, वैल्यू क्या है, सेम आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने अभी सीखा। तो आपको जो मेथड जो है बढ़िया लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं जो पहले फार्मूला बताया था n/2 × i + f, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे ना आप हर एक जो भी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा, चाहे बीच से पूछ दे चाहे शुरू से पूछ दे, सबके लिए है ये फार्मूला। और सारे केस में जो है इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा, सही आएगा। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप कोई एक फार्मूला याद कर लें और इससे जो आपका सारा काम निकल जाएगा। ठीक, तो अभी जो हम लोगों ने देखा ऐड करने का, चाहे बीच से हो चाहे कहीं से हो, ये वाला फार्मूला ज़्यादा बढ़िया है। n × i + f, सम, जोड़। अगर संख्याओं को जोड़ना है तो ये फार्मूला यूज़ करना। जहाँ n को कैसे निकालना है कि फाइनल माइनस इनिशियल बटे दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, कितने कितने का अंतर है, और प्लस में 1। डी का मतलब ध्यान रखिएगा कि डी का मतलब होता है दो कंजिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस। कंजिक्यूटिव मतलब अगल बगल वाले का। ठीक है, जैसे 14, 15, 16 है ना, तो 14 और 15 के बीच का डिफरेंस, या 15 और 16 के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि 14 और 16 के बीच का डिफरेंस आप निकालने लगो। सपोज करो कि 1, 2, 3, 4,
5 है ना। तो इसमें अगर हमको डी का वैल्यू पूछेगा ना, तो डी का वैल्यू आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा, चाहे इसको इसमें से घटाओ, 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 हर एक कंडीशन में डिफरेंस एक ही आ रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 1 में से 2 को नहीं घटा के 3 में घटाने चले, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 कंजिक्यूटिव मतलब 2 अगल बगल वाले को किसी को ले सकते हैं, चाहे हम इस दोनों को भी ले सकते हैं, 1 का डिफरेंस है, चाहे इसको नहीं लिए हम 4-5 को ले लिए फिर भी 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगल बगल वाले को माइनस करते हैं, उसी को डी बोलते हैं, ठीक। तो d इक्वल टू जो है डी का वैल्यू आपको लेना है, तो इससे n निकल जाएगा, इसी n को जो है आप यहाँ रख के और फिर इस फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये छोटा सा चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही। इंटरनेशनल सिस्टम में जो हम नंबर्स को देखते हैं वो इंटरनेशनली, और इंडियन सिस्टम में या अरबिक सिस्टम में जो है नंबर्स को कैसे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग जो है अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा जो है हमारा जो है कोट्स रहेगा, कोट्स है कि वर्क इज़ नॉट दैट वी डू, वर्क इज़ नॉट दैट वी डू, वर्क इज़ दैट वी डू एंड फील हैप्पी। यानी कि मदर टेरेसा ने कहा कि काम वो नहीं है जिसे हम करते हैं, काम वो है जिसे हम करते हैं और जिसके करने से हमें खुशी मिलती है, ठीक है। तो इस छोटे से कोट्स के साथ जो है आज का वीडियो जो है हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।